इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारा बहुआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। हेलो। बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं, गलत बात तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं। हेलो। हाँ जी भाई साहब, अंकिल नमस्ते। नमस्ते, बोलिए। मैं बहुआ, सो रहे हो? बाद में लगाऊं? ठीक है। अरे एक ही मिनट लगूंगा, फिर इसके बाद सोते रहो आप। बोलो बोलो, जल्दी बोलो। थोड़ा जोर से बोलो, मैं तो जल्दी बोल ही लूंगा। जल्दी बोलो भैया, जल्दी बोलो। हाँ जी। कहते हैं उनकी शर्मनाक हार हुई है। किनकी? जिनकी भी हो, किनकी से प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम शर्मनाक से है। पूछिए कैसे? कैसे? क्या सिर्फ नाक को ही शर्म आती है जो शर्मनाक का है? जाता क्या है तो सुबह सुबह मैं यही लगाया, ये बता। फोन इसीलिए लगाया कि शर्म नाक की जगह आप कह सकते थे शर्म आंख। क्यों? क्योंकि आंखें तो गंदा देखती हैं, क्या आंखों को शर्म नहीं आ सकती? आ जाती कई बार। शर्म बाल, बाल भी खाने में आता है तो उसको शर्म नहीं आ सकती। शर्म कान, कान भी गंदा सुनते तो कान को भी शर्म आनी चाहिए। शर्म मुंह, भाई साहब मुंह से ज्यादा गंदा कौन बोलता है भाई साहब? मुंह को कभी शर्म नहीं बोला आपने, नाक को शर्म नाक कह दिया। शर्म गला, गले को कैसे शर्म आएगा? गले को भाई साहब जो आप लोग लिटिल लिटिल लेते हो वो गले के थ्रू ही तो पेट में जाता है। वैसे तो हाथ को भी शर्म आनी चाहिए, हाथ में गिलास होता है। हाँ भाई साहब, वैसे तो उंगली को भी शर्म आनी चाहिए। क्यों? आप लोग गलत आदमी को वोट दे देते हो, हैं? ये भी ठीक है। शर्म उंगली, शर्म पेट, पेट में क्या क्या गंदा खा खा के जमा किया आपने। फिर शर्म घुटना। अरे ऊपर आ जा। ऊपर मतलब कौन से फ्लोर पे रहते हो आप? भूल गया क्या? बीच में पेट के बाद भी कुछ आता है? हाँ, पेट के बाद पीठ, बैक साइड में पीठ। शर्म पीठ को भी आनी चाहिए क्योंकि लोग पीठ में छुरा भोगते भाई। हाँ हाँ, और नीचे चल। और नीचे, पीठ के नीचे शर्म जांघ, जांघा जो होता है ना पीछे, उसको भी शर्म है। उसके ऊपर, जंघे के ऊपर कमर, शर्म कमर को भी आनी चाहिए भाई साहब। अरे कमर से थोड़ा नीचे तो आ। अच्छा, कमर से नीचे जांघ, शर्म जांघ भाई साहब। अबे जांघ से थोड़ा ऊपर कमर, वही तो बोल रहा हूँ, शर्म कमर को भी आनी चाहिए भाई साहब। अबे साले तेरी क्या? गलत क्यों बोल रहे हैं आप? हाँ, नहीं तो शर्म तो आपके मुंह को आनी चाहिए भाई साहब, आपकी नीयत को आनी चाहिए, किसी को क्या? आपकी तबीयत को आनी चाहिए, आपके संस्कार को शर्म आनी चाहिए। सिर्फ नाक को शर्म नहीं आनी चाहिए भाई साहब, को भी आनी चाहिए। हाँ तो पता नहीं किसका है। गलत बोल रहे हैं आप। नॉनसेंस इंसान। नहीं, गलत। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। ये तो शर्म कान, सॉरी शर्म नाक बात हो गई। अंकिल नमस्ते। इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारा बहुआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। हेलो। लगता है संपर्क हो गया जी। और बड़े अंतराल के बाद संपर्क, बहुत बड़े अंतराल। आप लोग। अरे कौन बोल रहा है भाई? एक सेकंड भाई साहब, म्यूजिक बड़े दिन से मिल नहीं रहा था ना, तो अब मिल गया। देखिए, ये हुई शुरुआत। नमस्कार अंकिल, स्वागत करना चाहते हैं एक ऐसी चर्चा में जहाँ पर कौन बोल रहा है? जनता के एक प्रतिनिधि आप और हमारे एक्सपर्ट नंद किशोर बैरागी जी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवयुवक। इससे पहले हेलो। अरे भैया मेरे को क्यों फोन किया यार, ये बताओ। एक चर्चा है जहाँ पर चर्चा हो रही है, लोगों ये पूछ रहे हैं लोग, क्योंकि हुक 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 हो गया हूँ तेरे साउंड पे। जी ये क्या है वो? ये भैया, ये इतना हुक क्यों हो गया है आपके नए गाने में? इतना हुक 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 क्यों है? मेरा क्या मतलब है इस हुक से यार? मैं वही बोल रहा हूँ बैरागी जी, इतना हुक क्यों हो गया है? चर्चा पे प्रकाश डालिए। देखिए जो हुक है वो आज से नहीं है, काफी समय से हुक का इस्तेमाल होता है। इससे पहले हुक का इस्तेमाल कब हुआ था? हाय हुक्कू में जो लिखा था, एक लड़की मेरे सामने, मेरा दिल ले गया। हाय हुक्कू, हुक्कू के बाद हुक तो भाई साहब एक तो रहता है हुक्कू और एक होती है कुक्कू। कुक्कू का जादू चल गया था और उस आदमी पे चला था जिसको लगता था वही भगवान है। वही भगवान है। तो अबे ये साला कुकू हुकू क्या है? हुक जो है, हाँ, इतना हुक क्यों लगा इस हुक गाने की में? सबसे मुख्य बात ये होती है कि कान में वहीं रैबट मारो। देखिए बेसिकली बैरागी जी ये कह रहे हैं कि हुक से बातें छुपी रहती है, चाहे कंपनी की बात हो, चाहे एक दो इंडिविजुअल्स की बात हो। तो हुक अब लगा रहेगा तो बात अंदर रहेगी, हम भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा। भाई साहब गलत बोल रहे हैं आप। पहले इनका नाम क्या बैरागी जी? ये फंगस जोशी हमारे साथ अभी भी जुड़े। आप अपने फंगस जोशी साहब, आपके एक बड़े भाई को मैं जानता हूँ भाई साहब, पता है कौन? कौन बता? गर्म जोशी। क्योंकि हुक 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 गर्म जोशी के भाई पंकज जोशी गया फोन रखिए, आपसे बात ही नहीं करनी हमको। गलत बात कह रहे। इतने दिनों के बाद पोस्ट ऑफिस का हड़ताल खत्म हो गया। चिट्ठी कहाँ से आई इस बार की चिट्ठी सल्फेट चौक पर बैड कोलेस्ट्रॉल कॉलोनी में पाइनएप्पल और पोमग्रेनेट
छीलने का कोर्स करने वाली वाह। घसीटी बुलबुल कहती है यू गाइस आर एफसी रॉकिंग ऑसम। पर एफ से रॉकिंग होता ही नहीं है, हम कब से बता घसीटी। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो भैया। इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारा बउआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। हेलो, नमस्ते अंकिल। मैं अंकल दिख रहा हूँ तेरे को, कौन बोल रहा है? देखो दिख तो वैसे भी नहीं रहे हो। अबे तो आवाज से भी कैसे अरे सॉरी यार, माफ कर दे, क्या बात हो गई? बोल क्या काम बोल। है, कौन? मैं बउआ बोल रहा था। अबे चल बना। हेलो सर, भाई साहब एक मिनट। हेलो अंकिल, फोन कट गया था मेरी गलती से। तू फिर मेरे को अंकल बोल रहा है? सॉरी यार, आप फोन काट रहे ना, इसलिए 1 सेकंड रुकिए ना। पेट में बोल। चूहे दौड़ रहे हैं यार मेरे। तो मैं क्या करूँ, खाना खा ले? खाना खाने से चूहे थोड़ी पकड़ में आते हैं। तो मेरा फिर तो घिनौना क्या? तू घिनौना। तू गिनो ना मुंह पे। 1 सेकंड भाई साहब, मैं कह रहा हूँ पेट में आपके भी चूहे दौड़ते होंगे। एक तरीका अलग सा बता रहा हूँ, बस 1 मिनट में बताऊंगा। भाई मेरे पेट में चूहे 1 सेकंड रुक जा भाई, 1 सेकंड बस। हाँ बोल। पेट में चूहे जब दौड़े ना तो आप डाई लो। क्या लूं? डाई। सर में लगाने वाली डाई कह रहा है क्या? डाई नहीं भाई, ढाई। अच्छा डाई 2.5। 2.5 अरे वो जीरा और डाई होता है ना जो मसाले में पड़ता है। अच्छा राई। हाँ, मैं ड को ड बोलता हूँ, सॉरी। और भाई भाई साहब सॉरी, मैं कह रहा हूँ एक डाई लीजिए चूहा पकड़ने के लिए। चूहा पकड़ने के लिए राई? 1 सेकंड। हाँ, वो पूरा सुन लो। डाई लो, हाँ डाई का पहाड़ बना दो, हाँ पहाड़ को खोद डालो, हाँ। खोदा पहाड़, निकला चूहा। पकड़ लो, बात खत्म। अबे तो और कुछ काम नहीं? हंसी आई कि नहीं? अच्छा आइडिया है कि नहीं बताओ? नहीं आई मेरे को अजी फोन का। डाई ठीक है, डाई 2.5 गले बैठ। इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारा बउआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। हेलो, हेलो या who's this? Oh, English speaking is engineered to help. By so you want me to talk in English or Hindi is fine with you? नहीं बताओ क्या बात है, कौन बोल रहा है? औकात, हैशटैग औकात। क्या हो गया? भाई साहब मैं बउआ बोल रहा हूँ, आपसे 1 मिनट चाहिए। हाँ मैं जानता हूँ क्या। नहीं 1 मिनट चाहिए रहेगा, जान पहचान बनाने के लिए पूरी उम्र भर पड़ी है भाई साहब। अच्छा मैं बताओ कह कौन रहा है? था सुबह हाँ सुबह सबसे पहले क्या आता है भाई साहब? सुबह सबसे पहले टट्टी आती है, और क्या आएगी? भाई साहब मैं वो नहीं पूछ रहा हूँ जो आपके दिमाग में, मैं पूछ रहा हूँ दूध आता है सुबह सुबह, आप टट्टी बोल रहे हैं। साले तमीज से बात कर, बकवास कर रहा है। गलत, आप खुद गलत बोल रहे हैं और मेरे को बोल रहे हैं चीची। सुबह सबसे पहले दूध वाला आता है। अच्छा तो दूध वाले आज भैया आए तो उनका दूध देख के मेरे को ये समझ नहीं आया कि जब भैंस काली होती है तो दूध भैंस? सफेद कैसे होता है? के तो मेरे को क्या पता। आप सुबह गलत फोन मत बोलिए करके ना भाई साहब, सुन तो लीजिए 1 सेकेंड। भैंस जब काली होती है तो दूध सफेद क्यों होता है यार? 1 मिनट चाहिए। आप तो मतलब भाई दूध होता है, सफेद भैंस हो आप काली भैंस हो, मैं क्या भाषा की सीमा लांग रहे हैं भाई साहब। 1 मिनट चाहिए आपसे मेरे को। फटाफट बात खत्म कर। सॉरी, अब काली भैंस का सफेद दूध क्यों है सुनिए। देखिए भैंस काली, काला अक्षर भैंस बराबर। अक्षर से आदमी पढ़ लिख लेता है, पढ़ लिख के आदमी आगे बढ़ता है भाई साहब। जब आदमी आगे बढ़ता है भाई साहब, हेलो, तो आगे उसको एक सिग्नल भी मिल सकता है। सिग्नल रेड होता है, ग्रीन होता है, येलो होता है। सिग्नल ग्रीन हो तो आदमी आगे चल जाता है। ग्रीन तो ग्रास भी होता है भाई साहब। ग्रीन तो घास भी होती है, और जहाँ घास उगती है वहाँ पेड़ भी होते हैं। पेड़ में लकड़ी होती है, और लकड़ी जब जलती है तो उसका राख होता है। ब्राउन कलर की लकड़ी का राख जो होता है वो ब्लैक होता है। क्यों होता है पता है आपको? मेरे को क्या पता साले। आप तो जब आपको ब्राउन लकड़ी के जलने के बाद ब्लैक राख निकली, जब ये नहीं पता तो आप ये क्यों पता करना चाह रहे हो कि ब्लैक भैंस से सफेद दूध निकल रहा है? आपको साले तू मेरी दिमाग चाटे जा रहा है, उसके बाद ये सब सुनूं तेरे। जब आपने लकड़ी जलने के बाद काली राख क्यों होती है ये नहीं पता लगाया, तो आपकी इतनी औकात है कि आप ये पूछे कि काली भैंस से सफेद दूध निकलता है। नेचर आप गलत मत बोलिए भाई साहब। सुबह सबसे पहले क्या आता है? सुबह टट्टी आती है, ठीक है? मेरे दिमाग में वही भरा है। मैं रख रहा हूँ फोन, बात ही नहीं करनी है मेरे को। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। अंकिल नमस्ते, बउआ बोलो हेलो। इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारा बउआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। हेलो, मैं बउआ बात कर रहा था प्राइवेट लिमिटेड से। हाँ जी।
सुदीप बात कर रहे हैं क्या? हाँ जी। वो पैकेज के लिए बात हुई थी आपसे। हाँ जी, तो भिजवा दो। वो फोन क्यों कर रहे हो उसके लिए? एक और छोटा सा प्रोसेस है, वी वांट टू फिनिश दैट ऑफ बिटवीन इंग्लिश हिंदी। हिंदी। सो एक छोटा सा कॉन्टेस्ट है, उसको खेल के फिर आप आगे वो पैकेज आप तक पहुंच जाएगा। पहले तो कॉन्टेस्ट की बात नहीं हुई थी, अब कहाँ से आ गए? छोटा सा है, सिंपल सा है, इंटरेस्टिंग सा है। गाने सुनते हैं आप? हाँ जी। गाने के शब्द पकड़ने, सिंपल कॉन्टेस्ट है भाई साहब। ठीक है, चलो देख लेते हैं। ठीक है, तो ये गाना जैसे मैं आपको सुना रहा हूँ, इस गाने में शब्द पकड़ने तारीफा, अच्छा। कि कितनी बारी तारीफा गाया है गाने वाले ने। अच्छा जी। कौन से शब्द? तरीफा। तरीफा। अरे शरीफा का भाई, तारीफा नहीं, तारीफा। अबे तरीफा ही बोल रहा हूँ। सही। 1 काउंट करिए इसे भाई साहब। 2 बार। तो जब जब वो बोलेगा आप नंबर चिल्लाएंगे 1 2, ठीक है? ठीक है। अब अगला गाना है जिसमें आपको सूट काउंट करना है, और जब जब वो सूट बोले आप नंबर बोलेंगे, ठीक? ठीक है। स्टार्ट। 1 2 3। अरे सूट सूट 2 बार बोल रहे हैं ना भाई, 5 हो गया यार। आप मतलब तो एक तेनू सूट सूट करता। हाँ, तो ये 2 हो गया ना। अच्छा। उसको अच्छा अच्छा, एक बार वापस काउंट करिए। स्टार्ट। 1 2। तो मेरे बारे में तो हेलो यार, तू क्या कर रहा है यार? पैकेज की बात है यार, अजीब अजीब पैकेज की बात है, सुबह दिमाग चाट रहा है। सॉरी भाई साहब। अच्छा, अब इसमें से डिलीवर काउंट करो, कितने बार डिलीवर है? ठीक है। बोलेगा चाचा हेलो। 1 हो गया ना? हाँ तो बोल ना 1। अब मन में काउंट कर रहा है, मुझे अब घंटा बता। पूरा गाना तो चलाएगा ना? तो तू जब जब डिलीवर बोलेगा तू 1 2 ऐसे बोलेगा, ठीक है? ठीक है। चल। 1 1 मिनट, कहाँ बोला उसने 1? तूने पहले 1 बोल, तो उसने बोल दिया ना, 1 डिलीवर हो गया तो 1 हो तुमने गया ना? अरे उसने मजे ले रहा है तो साले जब तुमसे मिलने के बाद पे ही 1 बोल दिया। डिलीवर तो बोलने दे, फाइनल। ठीक है। हाँ 1 हाँ 2 हाँ 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अबे रोक भी ले। क्या हुआ? चलाया जा रहा है। अरे वो बोली जा रही है तो मैं सॉरी भाई साहब, फाइनल है, ठीक है? अब फाइनल नहीं हुआ ना साले, फोन में घुस गया, तेरी लात मार के वापस आ जाऊंगा बाहर। नहीं फाइनल है। इसमें आपको काउंट करना है पिंक कितनी बारी बोला है। ठीक है। हैं? काउंट करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। घुसेड़ेगा। हेलो, गलत क्यों बोल रहे? नहीं हो रहा तो बोल दीजिए। तो तू गिन लेगा। मैं काटता हूँ पिंक वाला, बताऊं करके दिखला। सुन, काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 38 39। गाना तो चला ले, तेरी जा रही है। अरे यार गलत बोल रहे हैं आप, तो अपनी तरह पैकिंग गलत बोल रहे हैं आप। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। अंकिल नमस्ते। इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारा बहुआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। हेलो। हेलो अंकिल नमस्ते। हाँ अंकल। आवाज कट रही है भाई साहब। हेलो। मैं बहुआ बोल रहा हूँ, आपसे 2 मिनट चाहिए था। क्यों? लैला मजनू की बड़ी बात हो रही है, एक पिक्चर भी आ रही है। अच्छा। पर आज रियल लाइफ में लैला मजनू नहीं हो सकते, बताऊं क्यों? क्यों? जब वो मिलते थे तो छुप छुप के मिलते थे पेड़ पौधों के बीच। अच्छा। आज पेड़ पौधे ही नहीं है, घंटा मिलेंगे भाई साहब। तुमने हेलो, मेरे को क्यों फोन किया है? मुझे इससे क्या लेना देना? ये बता रहा हूँ कि मजनू लैला से कहता था तुम्हारी आवाज कोयल जैसी है। तो मैं क्या करूँ? अब नहीं बोल पाएगा, पता है क्यों? क्यों? पेड़ ही नहीं है, कोयल घोंसला कहाँ बनाएगी भाई साहब? तेरी बनाएगी। आप खामखा रुष्ट हो रहे हैं मुझसे बेकार में। अरे रुष्ट क्या हो रहे हैं? पेड़ से फूल तोड़कर वो महबूबा को देता था, अब पेड़ ही नहीं है तो घंटा फूल होगा भाई साहब। क्या पेड़ करें? पेड़ के तने पर वो लोग लैला लफ्ज मजनू लिखते थे, अब पेड़ ही नहीं है तो कहाँ लिखेंगे भाई साहब?
ओ क्यों पका रहा है तू? पेड़ की वजह से बरसात होती थी, तो बरसात में वो छमाछम नाचते थे, गाते थे। अब बरसात ही नहीं होगी क्योंकि पेड़ ही नहीं है भाई। पेड़ की वजह से लकड़ी होती थी, फिर दे देता उस लकड़ी को अगर पेड़ पर ही नारियल उगता था, तो नारियल में 2 स्ट्रॉ डाल के वो लोग पी कर रोमांटिसाइज करते थे भाई साहब। अब पेड़ ही नहीं है तो घंटा नारियल गिरेगा भाई साहब। लगता है काट दिया फोन। काटा नहीं है तू मेरे को मिल, मैं तेरे को काटूंगा। पेड़ से ही कागज बनते थे, कागज से ही कागज पे प्रेम पत्र लिखा जाता था। अब पेड़ ही नहीं है तो कागज क्या ही बनेंगे भाई साहब। उसी कागज को चिट्ठी का रूप बनाकर कबूतर से भेजते थे। कबूतर भी अब घोंसला नहीं बना पा रहा है भाई साहब। पेड़ पे कहाँ बनाएगा घोंसला, क्योंकि पेड़ ही नहीं है। पेड़ में बहुत मोटी मोटी लकड़ी होती है। हाँ। और बड़ी बड़ी लकड़ी होती है, तू जानता है ना उसका क्या करूँगा तेरे साथ? मैं समझ गया भाई साहब, इसको बोलने की कोई जरूरत नहीं है। जितने लोग जानते हैं लकड़ी और आपको और मुझे, वो समझ गए आप उसका क्या प्रयोग करेंगे। तो मैं ही तेरे पाऊँ। नहीं भाई साहब, इसके आगे बोलना ही नहीं है। बात खत्म, फोन कट। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। अंकिल नमस्ते, बउआ बोलने हेलो। इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारा बउआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। हेलो, नमस्कार अंकिल। नमस्कार, मैं बउआ बोल रहा हूँ। हाँ भाई, किससे बात करनी है? आग लगी हुई है लोगों के दिलों में। अच्छा, दिल से ज्यादा जेब में। अच्छा कैसे भाई? और जेब से ज्यादा तेरी फोन क्यों किया है? गलत मत बोलिए। पेट्रोल डीजल के दाम इतने बढ़ रहे हैं, लोग कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। मेरे पास सोल्यूशन है, लोगों को जागरूक कर रहा हूँ भाई साहब। बता क्यों फोन करा? पता यही पेट्रोल का दाम कंट्रोल कैसे होगा, उसके लिए आपको शिकंजी का ठेला लगाना पड़ेगा। एक सस्ता सुंदर क्या पेट्रोल से शिकंजी के तेल का क्या? शिकंजी के तेल का शिकंजी का ठेला, तेल की शिकंजी से तेल निकालता है। फोन कर रहा है। शिकंजी किससे? नींबू से बनता है भाई साहब। अच्छा, नींबू में मिर्च लगा के पनौती बाहर जाती है, कहते नींबू मिर्च लगाओ। अच्छा हाँ ठीक है। मिर्च कड़वी होती है, कड़वा तो कड़ेला भी होता है। कड़ेला कड़ेला खाने से खून साफ होता है कहते हैं। अच्छा आगे बताना, जल्दी बता क्या बात है? हाँ वही बता रहा हूँ। खून मतलब ब्लड मतलब ब्लड प्रेशर भी होता है। ठीक है। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में लाना है तो नियमित रूप से आपको एक्सरसाइज करना पड़ेगा। अच्छा, चलना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा। तो जब आप आदमी को चलना है, दौड़ना है, तो फिर गाड़ी क्यों चलाएगा? वो आप चलेगा, दौड़ेगा। और जब गाड़ी कम चलाएगा भाई साहब, तो फिर पेट्रोल का दाम अपने आप कम हो जाएगा, क्योंकि लोग गाड़ी यूज ही नहीं कर रहे हैं। अब बताइए, शिकंजी से पेट्रोल का दाम कम हुआ या नहीं है? फोन मत करियो। सुनिए सुनिए, अगर अभी मुंह जबान बंद नहीं की ना, फोन के अंदर घुसूंगा, बाल नोच के अंदर वापस आ जाऊंगा। तेरी पकड़ के ना आग लगा दूं। 100 रुपए का पेट्रोल तो ले नहीं पा रहा, मुझे छीछी बोल रहा है। बात कर रहा है 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। अंकिल नमस्ते हेलो।